मदनपुर गांव काफी खूबसूरत था। चारों तरफ हरियाली थी। अच्छे अच्छे घर बने हुए थे। मदनपुर गांव बहुत ही सुंदर एवं अच्छा था। उसी गांव में सीमा की शादी हो जाती है। सीमा बड़ी ही सुंदर और सुशील थी। उसके परिवार में बाकी के लोग भी बहुत अच्छे थे, पर उसकी ननद बड़ी ही घमंडी थी, जो उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। सीमा उसका बड़ा ही जाना ख्याल रखती थी। सीमा के पति राजू बाहर प्राइवेट जॉब करते थे शहर में। उनके ससुर खेती का काम करते थे और उसकी ननद अपने घर में ही पढ़ाई कर रही होती है। पढ़ाई करने बाहर जाती है, पर वह बड़ी ही बेशर्म और बदमाश किस्म की थी, जो अपनी भाभी की बिल्कुल भी कदर नहीं करती थी। सुनो जी, मोनिका तो बड़ी ही बदमाश हो रही हैं। हम कितना समझाते हैं उनको, उनकी समझ में नहीं आती। हमसे अंट संट बोलती हैं। उनको बोलने की जरा भी तमीज नहीं है। कब तक सहन करना पड़ेगा? आप कहते हो कि कुछ ना बोलो, क्यों नहीं बोलूं मैं उनसे? अरे अभी तुम इस घर में नई नई बहू बनकर आई हो, तुमको इस घर का कुछ पता नहीं है। अरे काफ़ी दिन हो जाएंगे तो सुधर जाएगी। आखिरकार वो भी तुमसे ज़्यादा प्यार करती है। तुम चिंता नहीं करो, अभी वह नादान है, कुछ समझती नहीं है। तुम बिल्कुल भी चिंता करो नहीं, एक दिन उसको बिल्कुल जल्दी समझ में आ जाएगी। पता नहीं ये मोनिका को भी किस बात का घमंड है, अपनी भाभी का जरा भी ख्याल नहीं करती, बिल्कुल अंट संट बोलती है। वो तो अच्छा है कि सीमा समझदार है, नहीं तो घर में लड़ाई होती रहे, बिल्कुल शांति नहीं रहे। हम क्या करें, हमारी तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता। क्या करूं? कब तक इस ननद को झेलूं? अभी तो मुझको थोड़े से ही दिन हुए हैं, इसने मुझको पका डाला। चलो क्या करूं, जब ये कहते हैं तो झेलना ही पड़ेगा। बिल्कुल भी कदर नहीं करती, उल्टा जवाब देती है। चलो इसके यहाँ चलती हूँ, क्या कर रही है देखती हूँ। पता नहीं, बिल्कुल उल्टा जवाब ही देगी। मेरे को तो इससे डर लगता है। अभी तो मैंने इस बात का किसी को बताया ही नहीं है कि ये ननद मुझसे अपनी पैर भी दबाती है। कब तक झेलूं? कितनी बदमाश हो रही है। अरे ननद जी, कब तक आराम करती रहोगी? काफी सूरज निकल आया, भैया नौकरी पर चले गए, बाबूजी खेतों पर चले गए। अब तो खड़ी हो जाओ, नहा धो लो, फिर नाश्ता कर लेना जब तक मैं नाश्ता बनाती हूँ। ननद जी, भैया बोल गए हैं कि मुझसे ज़्यादा नहीं लड़ा करो। मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखती हूँ, तुम्हारी समझ में नहीं आता बिल्कुल। भाभी, तुम ये क्या कह रही हो? मुझे तुम्हारी ये बकवास बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे को खाना और नाश्ता दोनों एक साथ चाहिए, समझा रही हूँ। मैं किसी की नहीं मानती। और तुमने कल शाम को मेरे पैर क्यों नहीं दबाए थे? आज शाम को मेरे पैर दबा देना, नहीं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें समझा रही हूँ, मैं किसी को भाभी भाभी नहीं मानती। मैं एकदम अभी पढ़ रही हूँ, मुझे सब ठौर पर चाहिए। अरे मैंने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है, तो तुम मुझे इस तरीके से बात करती हो? कितनी बदतमीज और बदमाश हो। मोनिका, कुछ तो समझ जाओ, हम तुम्हारे भाभी हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए तुमको। चलो साथ शाम को मैं सब कर दूंगी। पता नहीं कब तक झेलना पड़ेगा मुझे इसे। ये तो बिल्कुल बदमाश हो रही है। चलो उसके लिए रेडी कर देती हूँ, नहीं तो मेरे प्राण खा जाएगी। जीवित नहीं रहने देगी। ये भी शाम को मुझको ही डांटेंगे आकर। हाँ, क्या करूँ इस ननद का? आज शाम को जल्दी पैर दबाऊंगी। सचमुच पति को और बाबूजी को आकर सब कुछ आंखों के सामने दिखाई पड़ जाएगा। तब उनकी समझ में आएगा कि उनकी बेटी कितनी ही बदतमीज और अयास है, कितनी बदमाश है। अभी तो मेरी कोई बात मानता ही नहीं है। शाम हो जाती है। मोनिका आराम से जमीन पर लेटी हुई होती है और सीमा उसके पैर दबा रही होती है। मोनिका अपने आराम और मस्ती में थी। मोनिका बड़ी ही उदास होकर उसके पैर दबा रही होती है। तभी मोनिका के पति और ससुर जी आ जाते हैं। वो सब देखते हैं। उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मोनिका कितनी बदमाश और घमंडी है, सीमा पैर दबा रही है। बेटा मोनिका, हम ये क्या देख रहे हैं? बहू को क्या तुमने बिल्कुल नौकरानी समझ रखा है? बिल्कुल बदतमीजी से बात करना, उनके पैर दबा रही हो उनसे, ये हमने सभी अपनी आंखों से देख लिया। ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तुमको इस घर में बिल्कुल नहीं रख देंगे, जल्दी शादी कर देंगे तुम्हारी। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत करना। अभी मुझे पढ़ाई करनी है। अब मैं भाभी से कभी भी बदतमीजी नहीं करूँगी। उनके साथ खिल मिल कर रहूँगी। उनसे बहुत प्यार करूँगी और उनको कभी परेशान नहीं करूँगी।
एक बार बाबूजी माफ़ कर दो, अब मैं भाभी के साथ साथ रहूँगी पिताजी। मोनिका बिल्कुल सुधर जाती है और परिवार के साथ घुल मिल कर रहने लगती है। अपनी भाभी से बिल्कुल भी बदतमीजी नहीं करती वो अब।